प्राचीन समय में राक्षस राजा रावण न केवल अपनी अत्यधिक शक्ति और वीरता के लिए जाना जाता था, बल्कि भगवान शिव के प्रति अपनी गहरी भक्ति के लिए भी प्रसिद्ध था। रावण का राज्य लंका एक महान धन और शक्ति का देश था, जिसे वो एक प्रबल हाथ से शासित करता था। फिर भी अपने डरावने प्रतिष्ठा के बावजूद रावण भगवान शिव का एक उत्साही भक्त था। एक दिन भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने की तीव्र इच्छा से भरे रावण ने एक महान तपस्या करने का निर्णय लिया। वो भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत की यात्रा पर निकला और अपनी गहन तपस्या ध्यान शुरू की। कई दिनों तक रावण ने बिना भोजन और पानी के ध्यान किया। उसका मन पूरी तरह से प्रिय देवता पर केंद्रित था। अपनी अटूट भक्ति को दर्शाने के लिए रावण ने स्वयं द्वारा रचित पवित्र स्तुति शिव तांडव स्तोत्र का जाप करना शुरू किया। ये स्तोत्र भगवान शिव के गुणों, उनके ब्रह्मांडीय नृत्य और उनकी असीम महिमा का शक्तिशाली गुणगान था। प्रत्येक श्लोक ब्रह्मांड की लय के साथ गूंजता था, शिव की दिव्य ऊर्जा के सार को समेटे हुए। जैसे ही रावण ने स्तोत्र का जाप किया, उसकी आवाज पर्वतों में गूंज उठी, भगवान शिव के हृदय तक पहुंच गई। रावण की भक्ति और स्तुति की सुंदरता से प्रसन्न होकर भगवान शिव अपनी पूर्ण दिव्य आभा में उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव दिव्य मुस्कान के साथ, रावण, तुम्हारी भक्ति ने मेरा हृदय छू लिया है। तुम्हारा स्तोत्र शिव तांडव स्तोत्र मेरे स्वरूप की महिमा का एक उत्कृष्ट कृति है। वर मांगो और वो तुम्हें प्रदान किया जाएगा। रावण आनंद और श्रद्धा से अभिभूत होकर भगवान शिव के सामने गहरे झुक गए। अत्यंत सम्मान के साथ उन्होंने अपने राज्य की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए अपार शक्ति और बल का वरदान मांगा। भगवान शिव रावण को आशीर्वाद देते हुए, तथास्तु, तुम्हारी शक्ति अतुलनीय हो और तुम हमेशा अपने प्रयासों में विजयी रहो। इस आशीर्वाद के साथ भगवान शिव ने रावण को एक विशेष तलवार चंद्रहास प्रदान की, जो चंद्रमा की कृपा और शक्ति का प्रतीक थी। रावण भक्ति और कृतज्ञता से भरे हुए हृदय के साथ लंका लौट आया और उसके न्यायपूर्ण शासन के तहत उसका राज्य समृद्ध हुआ। रावण और शिव तांडव स्तोत्र की कहानी भक्ति की शक्ति और दिव्य कृपा का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति सबसे महान देवताओं को भी प्रभावित कर सकती है और कि धर्म का मार्ग दिव्य आशीर्वाद की ओर ले जाता है।